नमस्कार, मैं अमित। इस वीडियो में बात करते हैं भूमिहार समाज के उन दो बड़े नेताओं का जिनका पॉलिटिकल करियर दशकों का है। कई बार लोकसभा और विधानसभा विधान परिषद के सदस्य रहे। वे दो बड़े नेता पाला बदलने जा रहे हैं, ऐसी खबर है और ऐसी जानकारी सोर्स बता रहे हैं कि दो बड़े भूमिहार नेता इन दिनों अपने अपने दल से बेहद नाराज हैं और वे नए घर की तलाश में है। दोनों नेता पुराने घर को लौट सकते हैं। नाम है उसमें पहला, जहानाबाद के घोसी से 1977 से लगातार 8 बार विधायक रहे जगदीश शर्मा का। वे अपने बेटे राहुल शर्मा के साथ राजद या कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। पिछले दिनों अशोक चौधरी ने अप्रत्यक्ष रूप से बिना नाम लिए जगदीश शर्मा पर सीधा कटाक्ष किया था और कहा था कि जहानाबाद चुनाव में वह सक्रिय नहीं रहे और इसलिए पार्टी जहानाबाद की सीट हार गई। प्रोफेसर चंद्रवंशी जदयू से चुनाव हार गए। वैसे राहुल शर्मा जगदीश शर्मा खेमे का कहना है कि हमने पहले ही कह दिया था कि प्रोफेसर चंद्रवंशी को टिकट ना दीजिए, किसी और को मैदान में उतारिए तो वह चुनाव जीतेंगे। तकरीबन 1,45,000 के अंतर से चुनाव हार गई थी वे सीट से जनता दल यूनाइटेड। इसके अलावा जगदीश शर्मा राजद में लौट सकते हैं। एक चर्चा तो ये भी है कि वे कांग्रेस में भी शामिल हो सकते हैं। 1977 में वे चुनाव लड़े थे, चुनाव जीते थे और उसके बाद से वे सिलसिला शुरू होता रहा। हालांकि 2020 में घोसी से उनके बेटे चुनाव हार गए। सीपीआई एमएल के कैंडिडेट वहां से चुनाव जीत गए। 2015 में उनके बेटे ने चुनाव नहीं लड़ा था क्योंकि टिकट नहीं मिला। यानी जगदीश शर्मा अपने बेटे के साथ राजद या कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सबसे ज्यादा संभावना राजद में है और संभव है कि घोसी से आरजेडी के टिकट पर वे चुनाव लड़ ले। तेजस्वी यादव इस बार यादव, मुस्लिम, कुशवाहा और भूमिहार को सबसे ज्यादा टिकट अपने खेमे से दे सकते हैं। ऐसी उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है 2025 चुनाव में। वहीं दूसरे बड़े भूमिहार नेता है अरुण कुमार। इन दिनों बसपा में है। बसपा से 2024 का चुनाव लड़े। जहानाबाद से करीब 85,000 के आसपास उन्हें वोट मिला। 2019 में भी चुनाव लड़े जहानाबाद से, तब उन्हें लगभग 49,000 वोट मिला। 2004 में जनता दल यू के टिकट पर यानी नीतीश कुमार की पार्टी से सांसद बने। 2014 में एनडीए से सांसद बने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की। इसके बाद 2 बार एमएलसी भी रहे, लेकिन उनकी सियासी अदावत है कभी नीतीश कुमार से रही, तो खबर है कि वो अपने पुराने दोस्त, पुराने साथी के साथ लौट सकते हैं। जो अदावत सियासी थी वह अदावत अब समाप्त हो सकती है और अरुण कुमार जदयू में लौट सकते हैं। उनका घर वापसी हो सकता है। वे या उनका बेटा विधानसभा का चुनाव जहानाबाद से लड़ सकते हैं। इस बात की भी प्रमुख चर्चा है। इस बात की भी चर्चा है कि अरुण कुमार या उनके बेटे जदयू से चुनाव लड़ सकते हैं। बातचीत जदयू से उनकी जारी है और अरुण कुमार बहुत जल्द जदयू में शामिल हो सकते हैं। लोक जनशक्ति रामविलास का हाथ उन्होंने छोड़ दिया जब वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे और 18 जुलाई को जब दिल्ली में एनडीए की बैठक पिछले साल हुई थी तो वो चिराग के साथ थे, लेकिन चिराग ने इस बार टिकट उन्हें नहीं दिया तो चिराग पासवान से दूरी बना लिए, पार्टी छोड़ दिए, लेकिन अब अपने पुराने घर में नीतीश कुमार के साथ लौट सकते हैं। और जगदीश शर्मा भी आरजेडी या कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। घोसी से उनके बेटे के चुनाव लड़ने की संभावना आरजेडी से है। तो ये दो बड़े नेता भूमिहार समाज के पाला बदलने जा रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।